फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। मसले फ़लस्तीन के पायदार हल और मुक़द्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए उसूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन क़ुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। शुरका का अज़्म। इस्राएली तैयारों की रफा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बमबारी, मज़ीद 71 शहीद। हमले में शहीद होने वाले फ़लस्तीनी मिस्र की तरफ जा रहे थे। इस्राएल की जानिब से गज़ा पर ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरी हमला भी मुतवक्के। बख्तरबंद गाड़ियाँ और ज़मीनी अफवाज गज़ा में दाखिल होने के लिए तैयार। सहूनी फ़ौज की गज़ा के इलाके अल जैतून के मकीनों को इलाका छोड़ने की धमकी। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 2800 से ज़ायद हो गई। शहदा में 856 बच्चे और 936 ख़वातीन शामिल। 10,000 से ज़ायद ज़ख्मी। मलबे तले 1000 से ज़ायद लाशें मौजूद। फ़लस्तीनी हुक्काम का खदशे का इजहार। इसराइल के हालिया हमलों पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। सुप्रीम लीडर की इसराइल को वार्निंग। गजा पर इसराइली बमबारी फौरी बंद की जाए। सहूनी हुकूमत अपनी नाकामी की तलाफी नहीं कर सकती। इसराइल ने बमबारी जारी रखी तो मुज़ाहमती तहरीकों को कोई रोक नहीं सकेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई का दो टोक ऐलान। मुज़ाहमती मुहाज खित्ते में फोर्सेज का इत्तेहाद है जिसमें हिजबुल्लाह भी शामिल है। गजा की सूरत हाल अबतर 24 घंटे अहम। हर सूरत इमदाद की ज़रूरत। मदद ना पहुंची तो डॉक्टर्स को मरीजों के डेथ सर्टिफिकेट तैयार करना होंगे। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। अस्पतालों में बमबारी के बायस मशीनरी नाकारा। गजा में सिर्फ 24 घंटों का पानी, बिजली और ईंधन बचा है। बमबारी का निशाना बनने वाले इलाकों में इमदादी सामान भेजने की इजाज़त दी जाए। WHO। इसराइल की सफाकियत के इंतहा। गजा में फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद रोकने का ऐलान। जंग बंदी की अफवाहें गलत हैं। गजा के महसूरीन के लिए कोई इमदाद नहीं जाने देंगे। खुराक और पानी के बढ़ते मुतालबात पर इसराइली वज़ीर आज़म का सर्द महरी का मुजाहरा। इसराइली वज़ीर दिफा की भी जंग को तवील बनाने की धमकी। इसराइल को अमरीका की हिमायत हासिल है। हर कीमत पर हमास को ख़त्म करके दम लेंगे। जंग को इतना तवील बना देंगे कि इसके नुकसान का तखमीना लगाना मुश्किल होगा। यूरोपीय कमीशन का गजा के मजलूमों के लिए इमदादी सामान भेजने का ऐलान। इब्तदाई तौर पर 2 जहाज रवां हफ्ते ही गजा पहुंचेंगे। महसूर फ़लस्तीनी इमदाद के इंतहाई मुस्तहिक हैं। यूरोपीय कमीशन गजा और मिस्र के दरमियान एक फ़ज़ाई राहदारी खोलेगी। 23 लाख फ़लस्तीनियों की हर मुमकिन मदद करेंगे। यूरोपीय यूनियन की सदर अरसोला का ऐलान। अमरीका और बरतानिया ने सलामती काउंसिल में गजा में जंग बंदी से मुतल्लिक रूसी करारदाद वीटो कर दी। करारदाद में इसराइल और हमास के दरमियान लड़ाई में इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी का मुतालबा किया गया था। मॉस्को 15 रुकनी काउंसिल में कम अज कम मतलूबा 9 वोट हासिल करने में नाकाम रहा। करारदाद के हक में 5 और मुखालिफत में 4 वोट आए। 6 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। हिजबुल्लाह के भी इसराइल पर हमले। सहूनी सरहदों पर लगाए गए निगरानी के कैमरों को तबाह कर दिया। सरहद पर इसराइली टैंक को गाइडेड मिसाइल से तबाह करने की वीडियो भी जारी। हमास इसराइल जंग में मारे गए इसराइलियों की तादाद 1400 हो गई। 199 यरगमाली हमास के पास मौजूद। इसराइली फौज ने आदादोशुमार जारी कर दिए। कैदियों की तादाद 200 से 250 के दरमियान है। अल-कसाम ब्रिगेड्स की इसराइली आदादोशुमार की तरदीद। हमास हमले में हलाक होने वालों में कम अज कम 6 बरतानवी शामिल, 10 लापता। बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक का बयान।
रूस के सदर की इसराइल और फलस्तीन के दरमियान तनाज़ा खत्म करवाने की पेशकश। व्लादिमीर पुतिन का इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राबिता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कैनेडियन वजीर आज़म का भी गजा में फौरी राहदारी का मुतालबा। जस्टिन ट्रूडो का मुतासरा इलाके में इमदाद न पहुंचने पर अफसोस का इजहार। इमदादी सामान भेजने के मामले पर हमारी सिफारतकारी नाकाम हो गई। गजा में हर गुजरते दिन के साथ हालात संगीन होते जा रहे हैं। इसराइली मजालिम के खिलाफ यूरोप में भी बेचैनी बढ़ने लगी। इसराइल मनसूबाबंदी के तहत गजा में नस्ल कुशी कर रहा है। गजा के मकीन यूरोपीय और अमरीकी इमदाद के तहत की जाने वाली नस्ल कुशी का सामना कर रहे हैं। इसराइल के खिलाफ आलमी फौजदारी अदालत में मुकदमा चलना चाहिए। अमरीका और यूरोप इसराइल के जंगी जुराइम में शरीक हैं। हस्पानवी वजीर बराए समाजी इंसाफ का दो टोक मौक़िफ़। जंग के इसराइल की मईशत पर भयानक असरात। इसराइली करेंसी की कदर में रिकॉर्ड गिरावट। 2015 के बाद पहली बार $1 की कीमत 4% हो गई। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को मुआशी तबाही के गड्ढे से फिर निकालेंगे। साबित करेंगे कि सब ठीक हो सकता है। 21 अक्टूबर बातों की तकमील के नए दौर का आगाज है। कारकुन और रहनुमा दिन रात जिस तरह जज्बे से काम कर रहे हैं वो काबिल तहसीन है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा। निगरान वज़ीर आज़म की चीन के सदर शी जिनपिंग की जानिब से आलमी रहनुमाओं के एजाज में दिए गए इशाइये में शिरकत। सदर शी जिनपिंग की जानिब से तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम में शरीक आलमी रहनुमाओं के लिए इशाइया। चीनी सदर और खातून अव्वल ने वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। निगरान वफाकी काबीना के वज़रा भी शरीक। इशाइये में रूस, कीनिया, इथोपिया, मंगोलिया, हंगरी, श्रीलंका और दीगर आलमी रहनुमाओं ने शिरकत की। इशाइये के दौरान अनवारुल हक काकड़ की आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। पाक चीन लाजवाल दोस्ती हर मौके पर साबित कदम रही। सी पैक एक फ्लैगशिप मंसूबा है। इस मंसूबे की वजह से पाकिस्तान में रोजगार के मौके और गुर्बत में कमी हुई। 2 लाख से जायद रोजगार के मौके पैदा हुए। देही तरक्की में सी पैक ने अहम किरदार अदा किया। यह मंसूबा बलोचिस्तान में तरक्की की बड़ी वजह है। निगरान वज़ीर आज़म का चीनी थिंक टैंक और स्कॉलर्स से खिताब। निगरान हुकूमत का तहरीक इंसाफ की क़यादत से राबिता। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और PTI रहनुमा शफ़क़त महमूद की मुलाकात। इंतखाबात में सियासी जमातों की शिरकत में दीगर उमूर पर बातचीत। साफ शफाफ इंतखाबात के इनेकाद और कौमी सतह पर हम आहंगी और मुफाहमत के फ़रोग पर तबादला ख्याल। तमाम जमातों की तरह PTI को इंतखाबी सरगर्मियों की इजाज़त दी जाए। शफ़क़त महमूद का मुतालबा। PSO और PIA में ईंधन की फ्राहमी पर मुज़ाकरा। PSO को 12 करोड़ 50 लाख रुपए की अदायगी। कौमी एयरलाइन यौमिया बुनियादों पर खपत के हिसाब से PSO को अदायगियां करेगी। ईंधन की बिला तातुल फ्राहमी के बाद परवाजें मामूल पर आ जाएंगी। रिलीफ की बजाय तकलीफ। सुई सदरन और नौदरन ने सारिफीन पर बोझ डालने के लिए कमर कस ली। 697 अरब रुपए के वाजिबात का बोझ सारिफीन पर डाला जाएगा। नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए फिक्स्ड चार्जेस में 400% से ज्यादा इजाफा किया जाएगा। फिक्स्ड चार्जेस 460 से बढ़ाकर 2000 रुपए तक आयद किए जाएंगे। घरेलू सारिफीन के लिए गैस कीमतों में इजाफा रवा माह से ही शुरू हो जाएगा। ज़राए पार्लियामेंट से मंजूर शुदा एक और बिल सदर के दस्तखत से कबल ही लापता। प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली लाइफ एंड वेडलॉक बिल कौमी असम्बली से 27 जुलाई और सेनेट से 7 अगस्त को मंजूर हुआ। जबरी गुमशुदगियों से मुतालिक पार्लियामेंट से मंजूर शुदा बिल भी ताहा लापता है।
वफाकी हुकूमत के नैब तरामीम के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने फैसले के खिलाफ अपील में मजीद ग्राउंड शामिल करने के लिए वक्त मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को अपील दायर करने के लिए 15 रोज का वक्त दे दिया। नैब तरामीम फैसले के खिलाफ अपील के लिए कुछ मजीद ग्राउंड शामिल की जा रही हैं। अटॉर्नी जनरल अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। फर्द जुर्म की कार्रवाई अगली समाअत के लिए मुकर्रर। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को चालान की नकूल तकसीम। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन ने केस की समाअत की। अडयाला जेल में चेयरमैन पीटीआई के सेल की तौसी 35 फीट से 60 फीट तक बढ़ा दिया गया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन के अहकामात पर जेल सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने अमल दरामद कर दिया। जज के चेयरमैन पीटीआई को वर्जिश के लिए मैनुअल के तहत साइकिल मुहैया करने के भी अहकामात। इसहाक डार और दीगर के खिलाफ रेफरेंस का फैसला महफूज। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर 21 अक्टूबर को महफूज फैसला सुनाएंगे। आमदन से जायद साजात रेफरेंस पर नए प्रोसिक्यूटर और इसहाक डार के वकील काजी मिसबाह ने दलाइल मुकम्मल कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की लोड शेडिंग के खात्मे का फैसला कलअदम करार। पेशावर हाई कोर्ट का लोड शेडिंग के खात्मे का हुक्म कानून के खिलाफ है। लोड शेडिंग से मुतासरा अफराद नेपरा से रुजू करें, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। फलस्तीन में इंसानियत पुकार रही है। आलम इस्लाम बयानात के बजाय अमली इक़दाम करे। इसराइल को जुल्म से रोकना होगा। दो रियासती नजरिया फलस्तीनियों का नहीं है। पाकिस्तान में इंतखाबात बरवक्त होने चाहिए। इलेक्शन में ताखीर करना नाइंसाफी होगी। इसे किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। सिराजुल हक। एमक्यूएम का 20 अक्टूबर को फलस्तीनी मुसलमानों से इजहार यकजहती का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि 20 अक्टूबर को जलसा करेंगे। चाहते हैं फलस्तीन के मुसलमानों के लिए सब जलसे में आए। मुस्लिम उम्मा मुंतशिर है, सबको एक होना होगा। मुसलमान इकट्ठे हों तो इसराइल की जुल्म की हिम्मत ना हो। मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंतखाबी अमल कब होगा, ये आईने पाकिस्तान में मौजूद है। सियासी और मुआशी बहरान से निकलने का वाहिद हल इलेक्शन है। इंतखाबात ना करवा के मुल्क को बहरान से नहीं निकाला जा सकता। इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाने की कोशिश हुई तो मजीद बहरान पैदा होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आम इंतखाबात की तैयारियां। आईपीपी के पंजाब के डिवीजनल कोऑर्डिनेटर्स का इजलास कल तलब। इजलास की सदारत जहांगीर तरीन करेंगे। इंतखाबात के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। मजीद सियासी रहनुमाओं की पार्टी में शमूलियत भी ज़ेर गौर आएगी। आईपीपी खानेवाल, हाफिजाबाद, झंग और साहिवाल में जलसे करने के लिए तैयार।